हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 3 टाइप्स के ट्राउज़र के डिज़ाइन को बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक हार्ड पेपर लिया है और इस पेपर की जो लंबाई है वो 5 इंच है और चौड़ाई में ये 17 इंच का है। इसको हम फोल्ड करेंगे, तब हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो ये हम एक पैटर्न को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आधा इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम 1 इंच पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। कटवर्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ये राउंड के लिए कैप लिया है और इस कैप से हम कटवर्क बनाएंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर 3 कटवर्क बनाए हैं और इसके बाद यहाँ पर हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम एक पैटर्न देंगे। ये इस तरीके से हमने यहाँ पर ये एक लीव्स बनाई है। और इसके बाद अब हम एक और कटवर्क बना लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा हमारा पेपर बचा है यहाँ पर हम इस तरीके से इसको राउंड से मिला लेंगे और अब हम इसकी मार्किंग पे से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा एक पैटर्न बन गया है। इस पैटर्न से अब हम अपने दोनों ही ट्राउज़र पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक फैब्रिक पर कैनवास को लगा के रखा है। इस फैब्रिक की चौड़ाई और लंबाई भी इस पैटर्न की बराबर की है और इसको हम इस फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इस पर हम ऐसे ही मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर ली है। अब हम अपने ट्राउज़र के बॉटम पार्ट को लेंगे और इसके सेंटर में हम इस डिज़ाइन को इस तरीके से रखेंगे। तो इसको पहले हम पिन अप कर लेंगे। इससे जो है हमारा ये फैब्रिक हिलेगा नहीं। तो हम चारों तरफ से इसको पिन लगाकर इसको सिक्योर कर लेंगे। अब हम इसके मार्किंग पर सिलाइयाँ लगाएंगे। जैसे कि हमने अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है, यहीं से हमें ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग को कंप्लीट करने के बाद हम इसके बीच में छोटे छोटे कट्स को लगाएंगे और सारे ही कट वर्क के सेंटर में हम कट्स लगाएंगे और इसको राइट साइड टर्न कर देंगे।
राइट साइड पलटने के बाद हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और पीछे की तरफ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगा देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक पट्टी बना के रखी है। ये मैंने हाफ इंच की पट्टी बना के रखी है और हम 2-2 इंच की पट्टियों को कटिंग करेंगे और नीचे अब हम इस डिज़ाइन में इन पट्टियों को लगाएंगे। तो ये डिज़ाइन बनके हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा डिज़ाइन को बनाएंगे। सेकंड डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी पट्टियों को बना के रखा है और 2-2 इंच का मैंने इसको कटिंग करके रखा है और मैंने एक प्लेन पेपर की पट्टी ली है और इस पट्टी को भी मैंने 2 इंच के लिया है और इस पट्टी पर मैं इन सारी पट्टियों को आधा इंच का गैप देते हुए लगाऊंगी और दूसरी वाली तरफ भी हम सिलाई लगाकर इसको पक्का करेंगे। तो ये मैंने इस तरीके से डिज़ाइन बनाया है और इसके बाद अब हम अपने ट्राउज़र का फैब्रिक लेंगे और नीचे वाले बॉटम पार्ट पर इस पट्टी को अटैच करेंगे। पट्टी को हम उल्टा रखेंगे और आधा इंच का सिलाई का दबाव लगाते हुए इसको जॉइन कर लेंगे। इसके बाद हम इसे इस तरीके से पलटेंगे और टॉप स्टिच लगा देंगे। मैंने यहाँ पर 5 इंच का एक फैब्रिक की पट्टी ली है और इस पर मैंने 2 इंच की कैनवास को लगा के रखा है और प्लेन वाली तरफ से हम इसको इस पाइंची में जोड़ेंगे और इसको दूसरी तरफ से जोड़ने के बाद राइट साइड टर्न करते हुए इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर कॉटन की लेस ली है और नीचे हम बॉटम पर कॉटन वाली लेस को अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से लेस लगाई है और इसके बाद अब हम ऊपर की साइड में पिन टैक्स डालेंगे। तो ये मैं 3 पिन टैक्स को डालूंगी। पिन टैक्स डालने के बाद अब जो हमने नीचे पेपर लगाया था इस पेपर को हम अच्छे से निकाल लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। तो ये जो हमारा डिज़ाइन रेडी होया है वो 4 इंच का रेडी होया है तो हमें अपने ट्राउज़र को 4 इंच कम रखना होगा। और अब हम थर्ड वाले डिज़ाइन को बनाएंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये ट्राउज़र का बॉटम वाला पार्ट लिया है। ये मेरा फ्रंट और बैक दोनों का ही है। ये देखिए इस तरीके से मैं किनारे वाली साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है। मैंने जो अपने ट्राउज़र को कटिंग किया है वो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया है नीचे से बॉटम को। तो साइड में हम पहले यहाँ पर 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर दूसरी वाली साइड में भी हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। नीचे की तरफ भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान पे भी हम कट लगा लेंगे। दोनों ही पार्ट्स में हमें कट लगा लेने हैं। तो ये देखिए मैंने नीचे वाले पार्ट्स में भी कट लगा लिया है और अब हम इन कट पर से पिन टैक्स डालेंगे। तो इस तरीके से हम कोने को फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम पिन टैक्स डालना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही हम दूसरे वाले पॉइंचे में भी कोने को मोड़ेंगे और इस पे भी हम पिन टैक्स को डालेंगे। इसके बाद हम फिर से फोल्ड करेंगे और एक और पिन टैक्स डालेंगे। ऐसे ही दूसरे वाले फैब्रिक को भी फोल्ड करेंगे और इसमें भी पिन टैक्स डालेंगे। ऐसे करके हमें 3 पिन टैक्स को डाल लेना है।
तो ये देखिए हमने 3 पिन टैक्स को डाल दिया है और इसके बाद अब हम यहाँ पर 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और दूसरी तरफ भी हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये मैंने एक ऑर्गेन्जा की लेस ली है, इसमें आधा इंच छोड़ते हुए हम लेस को अटैच करेंगे। एक साइड की सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब मैंने यहाँ पर ट्रायंगल को बना के रखा है। ये देखिए इस तरीके से मैंने फैब्रिक के ट्रायंगल को बना के रखा है और दूसरी वाली साइड में हम ट्रायंगल को लगाते हुए ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो जैसे हमने एक साइड के पोंचे को रेडी किया है, ऐसे ही दूसरे वाली साइड की भी पोंचे को रेडी करेंगे। दूसरे वाले पोंचे को भी मैंने देखिए रेडी कर लिया है। ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसके बाद हम दोनों पोंचे को आपस में जॉइंट कर लेंगे, साइड की सिलाई लगा देंगे। ऑर्गेन्जा की लेस को मैंने इसके ऊपर उल्टा करके रखा और ऊपर से इसको भी अटैच करते हुए सिलाई लगा देंगे। मैंने यहाँ पर 2 इंच की फैब्रिक की पट्टी ली है और इसके ऊपर हम इस पट्टी को लगाकर इस नीचे वाले बॉटम पार्ट को फोल्ड कर लेंगे। इस पट्टी को दूसरी तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये बटन्स लिए हैं और अपनी सिलाइयों पर इस तरीके से बटन्स को लगाया है। तो गाइस ये हमारा डिज़ाइन भी बनके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स आपको मेरी सारे डिज़ाइन कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।